बीच जारी तनाव पर ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। अखनूर में भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसा ही अटेम्प्ट किया गया था, ऐसी साजिश थी कुपवाड़ा में भी, लेकिन तमाम कोशिशें जो साजिशें थी उसको नाकाम कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी। कठुआ में भी कई पाक ड्रोन को मार गिराया गया है, यानी एक साथ कई ड्रोन के जरिए हमला करने का प्रयास एक बार फिर कठुआ में पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उन तमाम साजिशों को नाकाम किया गया है। जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। अखनूर में भी ऐसा ही अटेम्प्ट किया गया, उरी में भी इसी तरीके का अटेम्प्ट लिया गया, लेकिन उन तमाम अटेम्प्ट को नाकाम किया गया है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये इस वक्त एक बार फिर हैवी शेलिंग की खबर मिल रही है, हैवी शेलिंग हो रही है जम्मू कश्मीर के खासकर इलाकों में, बॉर्डर एरिया पे, और धमाकों की आवाज़ आप सुन रहे हैं। किस तरीके से भारत की तरफ से रिटेलिएट किया जा रहा है, जवाबी कार्रवाई में उनके तमाम कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। ब्लैकआउट सिचुएशन पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में, खास करके साबा की बात कर रहे हैं, कठुआ की, अखनूर की बात कर रहे हैं, इन तमाम जगहों पर ब्लैकआउट सायरन पर बजाए जा चुके हैं। और पंजाब को लेकर के भी अपडेट है, इस वक्त बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पंजाब में भी ब्लैकआउट सिचुएशन शुरू कर दिया गया है। अभी शुरुआती दौर में अमृतसर में ब्लैकआउट किया गया है ताकि किसी भी तरह की टेंस सिचुएशन होती है तो उसको टैकल किया जा सके, और कोई ऐसी हरकत वहां भी होती है तो तुरंत उसको न्यूट्रलाइज किया जाए और जवाबी कार्रवाई के जरिए हमला करके उनकी कोशिश को नाकाम किया जा सके। ये बड़ी अपडेट जम्मू में खास करके तमाम जगहों पर जो सिविलियंस वो हैं आसपास बॉर्डर एरिया में, उनको सबसे पहले सुरक्षित किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट। इस वक्त पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, और रिटायर्ड मेजर जनरल AVSM DN खुराना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे जो अभी मौजूदा स्थिति बन रही है। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग और मिसाइल गिराने की कोशिश हो रही है। खुराना साहब, मेजर खुराना, पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, एक बार फिर उसने 8 बजने के बाद फिर से हैवी शेलिंग शुरू कर दी है, मिसाइल गिराने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन उनके हर कोशिश को नाकाम कर रही है भारतीय सेना। देखिए, ये हमें एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि वो जरूर रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि अगर वो रिटेलिएट नहीं करते तो फिर आप शायद मेंटालिटी जानते हैं दुश्मन की कि वो अपना फेस सेविंग के लिए कुछ करना होता है। लेकिन जब कल के अटैक के बाद सब ड्रोन्स को मार गिराया गया, हमारा कोई डैमेज नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल था कि शायद वो अभी इसको आहिस्ता से डी एस्केलेट कर देंगे, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की प्लानिंग, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हर दफा रही है सब वॉर्स में, 65, 71, कारगिल वॉर, वो रैशनल नहीं रही है, उनकी इरेशनल है। वो इमोशनली फाइट करते हैं। आदमी या लड़ाई के लिए आदमी को इमोशनल काम नहीं चल सकता है, उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है। तो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं जो अभी भी उसको जारी रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई उनका ड्रोन कामयाब नहीं हुआ है, कोई हमारा डैमेज खास नहीं हुआ है कहीं पर जो रिपोर्ट मिलती है। तो मेरे ख्याल में तो ये वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और क्योंकि उनके पास टर्की से आपको मालूम है एक शिप फुल लोड आया है ड्रोन्स का पिछले 4-5 दिनों के अंदर, तो शायद वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ शायद डैमेज हो जाए, लेकिन होगा नहीं। हमारी तैयारी पूरी है। हमारा सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर लौटता हूं सर। हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार, हमारे तमाम सहयोगी, पूरी टीम जो है वो एक्टिव मोड में, अलर्ट मोड में है, और अपडेट्स हम तक शेयर कर रहे हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए हमारे सहयोगी किस तरीके से हैवी शेलिंग जोन है वहाँ मौजूद है, और वहाँ से वार जोन कह लीजिए आप इसको, बिल्कुल जहाँ पर ये हैवी शेलिंग हो रही है, मिसाइलें गिर रही है, वहाँ मौजूद है हमारे सहयोगी, और बहुत जिम्मेदारी के साथ रिस्क कवर करते हुए रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बार बार ये हम ये कहना चाहते हैं कि ZDNCR हरियाणा जी मीडिया की पूरी टीम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी विजुअल जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ शेयर कर रही है। यानी लाइव एक्शन जो इस वक्त रियल एक्शन जो चल रहा है उसको हम कतई शेयर नहीं कर रहे हैं, ये भरोसा हम दे रहे हैं आपको, और आप सबको भी इस बात का ख्याल रखना है, किसी भी तरीके की अफवाह की स्थिति में सोशल मीडिया के तौर पर खास करके नहीं आना है। आप देखिए किस तरीके से मीडिया की टीम रिस्क ले रही है, और जो वार जोन वहाँ पर है जहाँ हैवी शेलिंग हो रही है वहाँ मौजूद है हमारी टीम, और वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रही है कि हालात किस तरीके के बने हुए हैं। लगातार वहाँ पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहे हैं?
सुन पा रहे हैं आप मुझे? यहाँ पर दहशत जैसा माहौल है। पाकिस्तान सिविलियन पर अटैक कर रहा है। वहां से कई ड्रोन छोड़े गए। एलओसी के, चाहे पाकिस्तान का जो पाक अधिकृत कश्मीर है, चाहे वो हाजीपीर सेक्टर हो या फिर रहमत नाला सेक्टर हो, वहां से भारी गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। आर्मी लगातार, हिंदुस्तान की आर्मी ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और आसमान में जो एंटी ड्रोन सिस्टम है हिंदुस्तान का, वो लगातार पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिरा रहा है। और यहां से ये पाकिस्तान की कायराना तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान सिविलियन पर अटैक कर रहा है। सामने लाइट बंद करिए जी। बिल्कुल मेरे सहयोगी सदा से भी ये बहादुरी वाली पाकिस्तान की कायराना तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरे पे आ जाओ। नहीं, शुरू हो चुकी है और वहां भारतीय सेना डटी हुई है और रिटेलिएट कर रही है, उनकी हर कोशिश को नाकाम कर रही है। इस बीच जी मीडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क है ये, और उस रिस्क को कवर करते हुए वहां से ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक लाने का प्रयास जी मीडिया की टीम कर रही है। पूरी तरीके से यहाँ ब्लैकआउट सिचुएशन है और लाइट्स ऑफ किए गए हैं और मोबाइल का इस्तेमाल भी जो है बड़ी सावधानी के साथ करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी एक ऐसी हरकत दुश्मन की नज़र में आए तो वो भारी पड़ सकती है। और इसीलिए ब्लैकआउट यहाँ पर किया जा चुका है। जम्मू के में भारतीय सेना का जो है पाकिस्तान पर ज़बरदस्त पलटवार देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के कई ड्रोन यहाँ पर अब तक मार गिराए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। आप ये देखिए, तमाम जो इलाका है वो पूरा आपको ब्लैकआउट सिचुएशन में नज़र आता है और केवल या तो आपको आसमान में चांद की रोशनी नज़र आएगी या फिर जो ड्रोन के ज़रिए हमला किया जा रहा है या उनके ड्रोन को जो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है हमारी तरफ से हमला करके, वो आपको केवल चमक नज़र आएगी। इसके अलावा पूरी तरीके से ब्लैकआउट सिचुएशन है और जो हमला हो रहा है उस तरफ से और दूसरी तरफ से हमारी तरफ से इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसको हम सर्कल करके भी आपको रख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो ये ज़बरदस्त और हैवी शेलिंग की जानकारी इस वक्त मिल रही है। पाकिस्तान की तरफ से और ज़्यादा लगातार गोलीबारी की जा रही है और लॉन्चर रॉकेट दागने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसी तेजी के साथ उनकी हर कोशिश को नाकाम किया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। ये बड़ी जानकारी। और ये जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं दूसरी तरफ नीचे, यहाँ ये छोटे छोटे बंकर्स कह लीजिए या यहाँ से जो भारतीय सेना की जो S-400 या फिर ऐसी दूसरी हमारी जो तकनीक है उसके ज़रिए उनके ड्रोन को मार गिराया जा रहा है, उनके ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है आसमान में ही। ये बड़ी तस्वीर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर है। ये बड़ी खबर इस वक्त उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भी गोलीबारी हुई है शुरू। ये बड़ी जानकारी है। पाकिस्तान ने उरी में सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया है। आम लोगों को निशाना बनाना चाह रहा है पाकिस्तान। ये कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर शुरू हुई है और सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। आम लोगों को के ऊपर फायरिंग की जा रही है। ये नॉर्थ कश्मीर से ये बड़ी जानकारी, उत्तर कश्मीर से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है और ये जानकारी है कि यहाँ जो सिविलियंस का जो एरिया है वहाँ पर हैवी शेलिंग शुरू की गई है, गोलीबारी शुरू कर दी गई है ताकि आम लोगों को नुकसान पहुँचाया जा सके। ये बड़ी साजिश और बहुत ही ऊंची हरकत ये, लेकिन उनकी हर हरकत का जवाब माकूल तरीके से इंडियन आर्मी दे रही है वहाँ पर। और जिस तरीके से अत्याधुनिक हथियारों का और मैकेनिज्म का इस्तेमाल भारतीय सेना इस बार कर रही है, उसका अंदाजा है पाकिस्तान को कि वो बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते हैं। संभवतः कुछ थोड़े बहुत जो उनके पास गोले बारूद बचे हुए हैं, जो ड्रोन्स बचे हुए हैं, वो अपनी इच्छा पूरी कर लेना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी हरकत की बात है कि वो इसका इस्तेमाल आम लोगों पर कर रहे हैं, सिविलियंस पर कर रहे हैं। जबकि भारत की तरफ से जो भी हमला हो रहा है अब तक के ऑपरेशन में, उसमें इस बात का ख्याल सबसे पहले रखा गया है कि आम नागरिकों को कोई नुकसान ना हो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल डेर खुराना बने हुए हैं। मेजर खुराना, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो अप्रोच है रिटेलिएट करने का, इसमें सिविलियंस
को लेकर के जो डिफरेंस का जिक्र है, ये कितना बड़ा डिफरेंस है? ये किस तरीके का अप्रोच वर्ल्ड लेवल पे जाता है? दोनों देशों को लेकर की बात कर रहे हैं हम अगर तो ये आपने ठीक कहा, बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है हमारे में और पाकिस्तान में। हमारे में शुरू से ट्रेनिंग जब करवाते हैं तो एक एथिकल वॉरफेयर होता है, जिसमें के जो लोग नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, जो लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते हैं, जो फौजी नहीं है, उनके ऊपर कभी वार नहीं किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान का ये नहीं है। हमने 71 वॉर में देखा उन्होंने अपने ईस्ट बंगाल में क्या किया, अपने लोगों को क्या किया। तो इसमें और हमारी पाकिस्तान में और हमारी फौज में बहुत अंतर है। और इसका हम लोगों को बड़ा फख्र है कि देखिए, जब कारगिल की लड़ाई में उन्होंने अपने फौजियों को वापस डेड बॉडीज को नहीं दिया, तो हमने उनको मिलिट्री ऑनर्स के साथ दफनाया खुद हम लोगों ने। ये है हमारा एथिकल स्टैंडर्ड्स इंडियन आर्मी के, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के। तो इसलिए आपने ठीक कहा है, बहुत फर्क है और हमें इस बात का बहुत फख्र है। और तो सर, आप अभी जो हमने रिटेलिएट किया था पहलगाम हमले के बाद, उसमें आतंकियों के कैंप को उड़ाया था, आतंकी मरे थे, उसमें भी ये बात सामने आई थी सर कि वो उन आतंकवादियों को सेना के जरिए सैल्यूट करा रहे थे, पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें लपेट रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही तो हमारे में फर्क है। और याद रखिए, ये जब किसी आर्मी को या किसी डिफेंस फोर्सेस को ये ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, उनका जो कैरेक्टर होता है, उनका जो डिसिप्लिन होता है, वो बढ़ जाता है और उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, फाइटिंग एफिशिएंसी। लेकिन जो लोग बददियानत होंगे, जो अनएथिकल होंगे, जो इंसानियत का फर्ज अदा नहीं करते हैं, तो उनकी फाइटिंग एफिशिएंसी भी कम होगी। तो इसलिए आप अपने दर्शकों को बताइए कि आपकी डिफेंस फोर्सेस में एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, डिसिप्लिन है, और वो कभी भी सिविलियंस को, जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, जो लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, उनको हम कभी भी डैमेज नहीं करेंगे। अच्छा मेजर प्रणा में ये जम्मू कश्मीर में कल भी जिस तरीके से आपके पास देखिए हिम्मत वाली तस्वीरें दिखा रहे सदा से, और पाकिस्तान के तकरीबन 8 से 10 जो ड्रोन है वो उरी के एलओसी सेक्टर, जो पीओ के जब जो पाकिस्तानियों का अड्डा है, वहां से छोड़े गए थे और एंटी ड्रोन सिस्टम हिंदुस्तान के ने मार गिराया। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त आए हैं उन सबको डिस्ट्रॉय किया गया है। भारतीय सेना ने उनको मार गिराया है, ज़मींदोज़ कर दिया है। उनकी हर हरकत इस वक्त तक नाकाम नजर आई है और आगे भी होगी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और वार जोन में जिस तरीके से यहाँ टेंशन का माहौल बना हुआ है, हमारे सहयोगी लगातार वहाँ से आपको अपडेट भी दे रहे हैं, फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आ रहे हैं। कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक करने का प्रयास, लेकिन हुई साजिश हो गई है नाकाम। ये बड़ी जानकारी। कठुआ में भी कई पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है भारतीय सेना ने। ये बड़ी अपडेट आपको वार जोन से बता रहे हैं। जम्मू में भी पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है, और इससे पहले कि वो मिसाइलें गिरा पाता, इससे पहले कि वो कोई हमला कर पाता और नुकसान पहुंचा पाता, एयर टू एयर हमले के जरिए इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार आपको इस पर अपडेट दे रहे हैं। नॉन स्टॉप कवरेज हमारी जारी है। भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और अमृतसर को लेकर भी अपडेट है, वहाँ भी ब्लैकआउट किया गया है, क्योंकि कल भी इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अलग अलग सेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया था, फिर पाकिस्तान की तरफ, इसके बाद जैसलमेर की तरफ। लेकिन इस वक्त आज की जो जानकारी है उसके हिसाब से फ़िलहाल सबसे ज़्यादा जो हमले हो रहे हैं ड्रोन के ज़रिए, या फिर से आप ये कह लीजिए कि फायरिंग के ज़रिए, वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में। और ये बड़ी खबर, पीओके में भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई तेज़ हो गई है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पठानकोट में ड्रोन हमले हुए, लेकिन इस हमले को भी नाकाम कर दिया गया है। अमृतसर में ब्लैकआउट, पठानकोट में ब्लैकआउट। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त पीओके के बाद अब अमृतसर पंजाब की तरफ भी जो कनेक्टिंग बॉर्डर है, नेबरिंग बॉर्डर है, वहां पर पाकिस्तान ने हरकत शुरू कर दी है। पठानकोट में ड्रोन अटैक किया गया, लेकिन इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया है शुरुआती स्तर पर। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की हरकत एक बार फिर से अलग अलग, ऐसा लग रहा है कि बॉर्डर्स के जरिए जो स्टेट कनेक्टेड हैं वहां पर बढ़ने की नजर आ रही है। लेकिन
1 इंच भी वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक हरकत उनकी हो रही है, उस हरकत का पलक झपकते ही जवाब भारतीय सेना दे रही है। आपको बता रहे हैं, एक तरफ पीओके में लगातार जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से जारी है और ये पंजाब से खबर है, पठानकोट में भी कई ड्रोन हमले किए गए, लेकिन हर हमला